Hello friends, welcome to Boson Academy. Here is the we discuss about the molecular orbital theory एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत लोगों का डिमांड था कि ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को N2 O2 एंड मोलिकुल्स एंड F2 मोलिकुल्स को मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिज्म को समझा दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि यहाँ पे हम समझेंगे। और ऑलरेडी जो भी चैनल पे होंगे और चैनल से जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड जो कि पेपर नंबर 7 का भी एक प्रीवियस ईयर का जो कि उसमें ज़्यादा डिमांड था, पेपर 7 को भी कंप्लीट करवा दिया गया, तो उसे भी यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कि हो जाता है ये सब स्ट्रक्चर जो कि अभी इस चैनल पे आपका चल रहा है और जो कि NOU की जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे जाकर के आप अपना देखेंगे और सब कुछ समझेंगे। ठीक है, और जो कि NO2 एंड O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे समझेंगे, तो देखते हैं। और जो जस्ट वेट, तो बेसिक रूल्स टू सॉल्व MO2। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि नॉर्मल वे में बॉन्ड ऑर्डर को क्या कहते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को जो कि निकालने का हो जाता है कि फार्मूला जो कि हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का NV-NA/2 हो जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया हुआ है, करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप ध्यान से देखें और समझें। जहाँ तक होगा मैं इसमें समझाने का कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और कहीं पे भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो कि हो जाता है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो बचपन से भी आप जान रहे होंगे जिसमें कि आपका सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर जो कि एक होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, और जो इसमें 2 है तो डबल बॉन्ड होता है और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपल है, आपको बचपन से जान रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा आपको। फिर देखते हैं हमारा स्टेबिलिटी को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाता है कि NV इज ग्रेटर देन द NA एंड पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर एंड हायर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल, जो कि हायर बॉन्ड ऑर्डर होता है जो कि मोर स्टेबल होता है। तो एक मोलिकल तभी स्टेबल माना जाता है जब NV ग्रेटर देन NA हो, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो कि पॉजिटिव हो, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मोलिकुल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो पैरामैग्नेटिक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डायमैग्नेटिक ऑल इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड। तो पैरामैग्नेटिक को समझते हैं आपको। तो पैरामैग्नेटिक अगर मॉलिक्यूल्स में कम से कम एक भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड डायमैग्नेटिक अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा, और ये इसमें 0 अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो ये सब आप बचपन से जान रहे हैं और यहाँ पे आपको क्लेरिफाई एंड ब्रीफ वे में आपको समझाया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी 1 अगस्त का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और फिजिकल केमिस्ट्री का आपका PYQ 2024 का लगा हुआ है, और कोशिश करेंगे कि और भी PYQ कर दें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ SP मिक्सिंग, हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ SP मिक्सिंग। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल चेंज बेस्ड ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स हेयर। Case 1 is less than or equal to 14 electrons and V2, C2 and N2 is the example of less than or equal to 14 electrons. SP mixing occurs the sigma 2pz orbital is pushed higher in energy than pi 2px and 2py ordered pi 2p then sigma 2pz. Here case 2 is 14 इलेक्ट्रॉन, जो कि केस 2 में जो कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा O2 एंड F2 में, एग्जांपल जो कि है। एंड नो सिग्निफिकेंट SP मिक्सिंग एंड सिग्मा 2pz ऑर्बिटल स्टेज इन द नॉर्मल प्लेस लोअर इन एनर्जी ऑर्डर एंड सिग्मा 2pz देन पाई 2p। तो समझते हैं कि केस 1 जो कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए है, जैसे कि B2, C2 और N2 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, और SP मिक्सिंग होती है B2, C2 और N2 मॉलिक्यूल्स में SP मिक्सिंग होती है। इसकी वजह से सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और वो पाई 2px और पाई 2p बाई ऑर्बिटल्स से ऊपर चला जाता है। और केस 2 में जो हो जाता है कि हमारा 14 रूल के लिए जो ज़्यादा हो जाता है, 14 रूल्स के लिए ज़्यादा होता है। और जैसे O2 और F2 मॉलिक्यूल्स, इनमें कोई सिग्निफिकेंट SP मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए सिग्मा 2pz ऑर्बिटल अपनी नॉर्मल जगह पर यानी एनर्जी में नीचे ही रहता है।
नाउ इट्स क्लियर नाउ। देन देखते हैं कि और नीचे हमारे क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये सब कुछ कंसेप्ट हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो कि यहाँ पे आप समझे। अब यहाँ पे समझते हैं कि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है 14 इलेक्ट्रॉन 7 + 7 एंड sp मिक्सिंग हेयर अप्लाइज and molecular orbital configuration is sigma 1s2 and sigma 1s2, then sigma 2s2 and sigma 2s2, then pi 2ps is equal to pi 2p by z sigma 2pz पर पावर 2। नाउ इट्स क्लियर नाउ। और इसे आप कम से कम हाईलाइट जो हाईलाइटेड है आप उसे ध्यान में रखेंगे। मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रोजन इसे करके ये तो आप बचपन से जा रहे हैं 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप रिप्रेजेंट कर देंगे नाइट्रोजन में जो कि 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है बाय sp मिक्सिंग अप्लाइज एंड हेयर इज pi 2px पर पावर 2 इक्वल टू pi 2py पर पावर 2 देन सिग्मा 2pz पर पावर 2। ये इतना रिप्रेजेंट कर देंगे। हेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एंड स्टेबिलिटी एन वी इक्वल टू 10 एंड एन इक्वल टू 4 एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 - 2 बाई 2 इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर्मूला आपका बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का दिया हुआ था, आपको याद वहाँ पे रखना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाता है तो NV - Na/2 हो जाता है आपका फॉर्मूला NV - Na/2 जो कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन है और sp मिक्सिंग अप्लाई होता है और सिग्मा 2pz ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी जो कि आपको बतलाता है कि यहाँ NB = 10 और जैसे कि दिख रहा होगा बॉन्ड NB = 10 एंड N = 4 होते हैं और फार्मूला के हिसाब से जो कि आपका 3 आ जाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि कहता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली पेयर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली पेयर्ड होते हैं इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। नाउ इट इज क्लियर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके, देन मूव टू द ऑक्सीजन। और हेयर इज़ द एक डायग्राम है अब जो कि डायग्राम भी रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया था। तो NO2 मॉलिकुलर डायग्राम आपको ये याद रखना है। ठीक है, आप इसे याद रख लीजिएगा। 2p में अप जा रहा है एंड 2s में एक अप एंड डाउन आ रहा है एंड एनर्जी लेवल को ऐसे करके आप दर्शा दीजिएगा। आपके पास ये PDF के रूप में भी आपको दे दिया जाएगा और आप कम से कम एक रफ डायग्राम आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठें जो कि आपको क्लियरिटी हो और एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन फर्स्ट ऑर्बिटल omitted फॉर क्लियरिटी नोट दैट pi 2p इज बिलो सिग्मा 2pz ड्यू टू sp मिक्सिंग और एंड 2p जो कि n एटम पे ऊपर रहता है एंड 2s पे एक अप एंड डाउन एंड सिग्मा 2pz एंड 2p एंड इस तरह से आपका जो कि N2 मॉलिक्यूल n एटम एंड n एटम में रिप्रेजेंट किया गया है एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा से। इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं है कि पूरा तरह से एक्सप्लेन करें। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे NO2 मॉलिक्यूल्स का आपका हो गया। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। हेयर इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 रूल्स नॉर्मल ऑर्डर molecular orbital configuration sigma 1s2 and sigma 1s2 sigma 2s2 and sigma state 2s2 and sigma 2pz per power 2 and 5 2px per power 2 is equal to pi 2py and pi state 2px is equal to pi state 2pi pi and bond order and stability is nv is equal to 10 and na is equal to 6 and bond order is equal to 2। एंड बॉन्ड ऑर्डर का आप फॉर्मूला याद रखेंगे NV - Na। ठीक है, तो NV - Na जो कि आपका बाई 2 हो जाता है तो यहाँ पे 2 हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जरूर याद रखें। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टेट ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ इट्स क्लियर। नाउ हियर इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर क्या हो जाता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 14 रूल्स लगता है इसलिए ऑर्डर नॉर्मल रहते हैं। नो sp मिक्सिंग, यहाँ पे कोई भी sp मिक्सिंग नहीं लगता है। एंड बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी यहाँ NV = 10 ऑलरेडी आपको दिख रहा है। लंबा यहाँ पे करना नहीं है, आप खुद समझदार हैं और MSc के स्टूडेंट है तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। सिंपल वे में आपको एक सिंपल नोट्स दिया जा रहा है, कोई हार्ड एंड वर्डन रूप में और थोड़ा डिटेल्स में भी नहीं है। आप सिंपल वे में कैसे स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना है बस उसका तैयारी करवाया जा रहा है और आपके पास सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ नेट का ज़माना है, पहले की तरह नहीं है। एंड OT मोलिकुलर ऑर्बिटल भी आपका रिप्रेजेंट किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और समझें और यहाँ पे हुबहू आप वहाँ पे जाकर इसे छाप दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी हो सके। और याद नहीं रहे तो एक एनर्जी एंड OT मोल का जो भी है याद कर लीजिएगा ही। आप ही लोग का डिमांड था कि ये क्वेश्चन को करवाएं। जब कहीं से आपको पता चला होगा कि इम्पोर्टेंट है तो अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट है तो कीजिए
और आता है ये एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में भी नहीं आता है। कई लोग होते हैं कि ये अभी एग्ज़ाम में आ गया, नहीं आया एग्ज़ाम में, तो निराश हो जाते हैं। आप कोई भी नॉलेज यहाँ पे हासिल कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा। तो अच्छे से कोई भी चीज़ को करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं एंड ऑर्बिटल डायग्राम को सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओ एटम एंड O2 मॉलिक्यूल्स एंड ओ एटम को O2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा से यहाँ पे समझाया गया। एंड 2p पे है एक अप्स एंड डाउन में जाएगा मॉलिक्यूल्स। एंड O2 मॉलिक्यूल्स में सिग्मा st 2pz एंड सिग्मा st 2p एंड टिप्स एक इलेक्ट्रॉन्स ऊपर एक नीचे ऐसे करके आपको दर्शाना है, ठीक है। आप एक बार फिगर देख लेंगे और डायग्राम के द्वारा इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं। और जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे पेन पेपर लेकर के बैठे, जहाँ पे आपको आसानी हो। हेयर इज़ द नाउ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज क्लियर, देन वी मूव टू द फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। नाउ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, हेयर नॉर्मल ऑर्डर्स। तो क्या कहता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्या कहता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 14 रूल्स नॉर्मल ऑर्डर अप्लाई होता है, ठीक है। एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा st 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा 2pz पावर 2 एंड पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन पाई 2px पावर 2 एंड पाई st 2py पावर 2। तो ये ब्रैकेट में जब भी आपको कोई चीज़ और हाईलाइट करके दिया हुआ है तो उसे आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है तो कम से कम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं याद है तो इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। पाई सिग्मा 2pz पावर 2 एंड अंडर ब्रैकेट पाई 2px पावर 2 इक्वल टू पाई 2p/2 एंड बाउंड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी यार NV इक्वल टू 10 एंड Na इक्वल टू 8, जो कि बाउंड ऑर्डर के फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट करके जो कि आपका F2F सिंगल बॉन्ड जो कि आ गया, ठीक है। तो जो कि निकलता है इसका मतलब है कि F2F सिंगल बॉन्ड होता है और ये स्टेबल है, ठीक है। क्या है ये स्टेबल है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे समझते हैं ऑल ऑर्बिटल इंक्लूडिंग पाई स्टेट एंटी बॉन्डिंग आर कंप्लीटली फील्ड एंड पेयर्ड एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक सारे ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग वाले वो भी कंप्लीटली फील्ड और पेयर्ड होते हैं, इसलिए डायमैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से आपका जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का ये सब था आपका, और इसका भी डायग्राम यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप यहाँ पे रिमेंबर करेंगे इसे, ठीक है। और नेट का ज़माना है, आप चैट GPT और जो भी है गूगल सब कुछ करके आप अपना देख लें। बाकी ये स्ट्रक्चर वे में है आपका कि कैसे आपको लिखना है और कैसे एक ब्रीफ वे में आपको मैंने समझाया कि आपको हेल्प मिले, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे जैसे हाईलाइट किया हो गया है और जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ है उसे कम से कम ज़रूर याद रखें। एंड बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखें एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये सब जो भी आता है आपको नॉर्मल बात बनाने के लिए आप जैसे भी लिख सकते हैं लिखें, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरह से लिखें, ठीक है। और यहाँ पे एक जो कि शॉर्ट एंड ब्रीफ में एक चीट शीट है जो कि मेमोराइज दिस टेबल, इसे आप याद रखेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और इसे देखते हैं अच्छे से। मॉलिक्यूल्स N2 O2 एंड F2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि आपको याद रखना है। N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाता है, ऑक्सीजन का 16 एंड F2 का 18 एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 3 2 एंड F2 हेयर 1 एंड मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है यहाँ पे N2 का डायमैग्नेटिक हो जाता है, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक हो जाता है एंड F2 का डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इस तरह से ये एक आपको अदर कंपटीशन में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक क्वेश्चन रहते ही हैं और यहाँ पे भी हैं, तो आप अच्छे से इसको समराइज़ करें जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद मिलेगा। और जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, इसमें कहीं भी गलती सलती हुआ होगा तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में करें कि वो उसको सुधारा जाएगा। और जो भी चैनल पर जुड़ रहे होंगे नए लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर केमिस्ट्री एग्जाम्स नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।